नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की ऐतिहासिक लड़ाई, जो बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। भारत की ऐतिहासिक लड़ाई, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे सार्क और उसके सदस्य के बारे में। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की ऐतिहासिक लड़ाई। देखते हैं कि कौन कौन सी लड़ाइयाँ भारत में हुई हैं, कब हुई हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए, तो यहाँ पे सारा चीज को हम लिख दिए हैं। ध्यान से समझते चलिएगा कि भारत की कौन कौन सी लड़ाइयाँ हैं और कब हुई है। तो सबसे पहले आता है हमारा भारत की लड़ाइयों में, सबसे पहले आता है तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक, ध्यान देके चलना है, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो याद रखिएगा तराइन का प्रथम युद्ध ये हुआ था 1191 में। ठीक है, समझते चलना है। यहाँ पे तराइन का प्रथम युद्ध 1191। ध्यान रखिएगा, इसको एकदम लाइन पे सिरे सजा दिया है सब चीजों को। दूसरा आता है हमारा तराइन का द्वितीय युद्ध। दोनों एक साथ है, प्रथम और द्वितीय। तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसके जस्ट एक साल बाद 1192 में। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। याद रहेगा। आगे तीसरा है चंद्रवार का युद्ध। ठीक, कौन सा? चंद्रवार का युद्ध। तो चंद्रवार का युद्ध हुआ था 1194 में। आगे बात समझ में, चंद्रवार का युद्ध 1194। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हम सब सीरियल वाइज डालिए हैं लाइन से। पहला था तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, उसके बाद आता है चंद्रवार का युद्ध 1194। ठीक, अगला आता है पानीपत। बहुत ही जरूरी है, हमेशा हमेशा पूछा जाता है पानीपत की पहली लड़ाई। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526। बहुत सारे क्वेश्चनों में आता है, बहुत सारे एग्जाम में आता है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी। याद रखिएगा, अब तक पानीपत में कुल 3 लड़ाइयाँ हो चुकी है और सबसे पहला लड़ाई हुआ था 1526 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1526 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला है हमारा खानवा का युद्ध। यहाँ पे खानवा का युद्ध। ठीक, तो खानवा का युद्ध हुआ था उसके एक साल बाद, यानी कि 1527 में। याद रखिएगा, पानीपत के लड़ाई के बाद हुआ था खानवा का युद्ध 1527 में। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला है चंदेरी का युद्ध। नाम याद रखिएगा, कौन सा नाम है? चंदेरी। चंदेरी का युद्ध ये भी उसके एक साल बाद 1528 में। ठीक, ध्यान रखना चाहिए सब। अगर भूल लगता है कि आप लोग भूल सकते हैं तो पेन और पेपर लेकर बैठे रहिए, उसको वहीं पे लिख लेना उसी टाइम। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही एकदम जरूरी क्वेश्चन है। तो चंदेरी का युद्ध 1528, समझे ना? चलिए, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगला है घाघरा का युद्ध। देखिए घाघरा का युद्ध। ठीक, तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529। समझिए, घाघरा का युद्ध हुआ 1519। ये सब याद रहना चाहिए। अगला है चौसा का युद्ध। देखिए ध्यान से, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 1539। कितना में? 1539 में। इन सब चीजों को आप लोग उसी टाइम लिख लीजिएगा तो ठीक रहेगा। पेन और पेपर अपना कॉपी लेके बैठिए, उसी टाइम उतार लीजिए। हो सकता है कि ध्यान पर से उतर जाए। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। कुछ लोग याद भी कर सकते हैं, फिर भी एक बार फिर से दोहरा देते हैं। आते हैं पहला कौन सा है? तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 रह गया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। उसके बाद आता है तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। तीसरा है चंद्रवार का युद्ध। चंद्रवार का युद्ध 1194। पांचवा है चौथा। ठीक, चौथा
पानीपत की पहली लड़ाई 1526, इसको जरूर याद रखिएगा, पानीपत की पहली लड़ाई 1526। उसके नीचे बढ़ेंगे तो मिलेगा खानवा का युद्ध, ठीक, खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध है 1527, 1527। नेक्स्ट बढ़ते हैं चंदेरी का युद्ध, चंदेरी, चंदेरी का युद्ध 1528, ठीक, 1528। एक बार और नीचे बढ़ते हैं, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध 1529। और ये चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध 1539। समझ गए? थोड़ा बढ़िया से ध्यान से समझ लीजिएगा, ये ऐसा चीज है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ भी चुका है अभी, इसको ध्यान में रखना होगा, बढ़िया से याद कर लेना होगा, आपको बहुत ही जरूरी था, इसलिए से बता दिया। अब आगे देखते हैं, इसमें आगे भी है, थोड़ा सा और ऐड किए हैं इसमें, उसको भी हम निकाल के दिखा देते हैं। देखिए आगे आते हैं कुछ और इसमें। अब आते हैं 9 नंबर पे, इसमें दिया है कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, ठीक है। तो कन्नौज का युद्ध है 1540, ध्यान रखना होगा, कन्नौज का युद्ध है 1540, ठीक। कन्नौज का नाम आप लोग सुने होंगे, पहले जैसे आज के समय में दिल्ली है ना, वैसे ही पहले के समय में कन्नौज था, ठीक, पहले के समय में कन्नौज था, भारत की मुख्य नगर, मुख्य वहां का जगह था। उसके बाद है पानीपत की दूसरी लड़ाई, ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई। आपको पहली लड़ाई में बताए थे और बोले थे कि अब तक पानीपत में कितनी लड़ाइयां हो चुकी हैं, बताइए। हाँ ठीक है, 3 लड़ाई। तो 3 में से पहला कब बताए थे, याद आ रहा है? कब बताए थे? 1526 में। और यहाँ पे कौन सा आया है? दूसरा लड़ाई। देखते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, यहाँ पे दिया गया है 1556, ठीक, समझ में आना चाहिए, क्योंकि पहली लड़ाई 1526, दूसरी लड़ाई 1556। उसके नीचे तालीकोट का युद्ध, तालीकोट का युद्ध, यह है आपका 1565, लिखते चलिएगा, कितना है? 1565, तालीकोट का युद्ध 1565। उससे थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो बहुत ही मुख्य, बहुत ही मुख्य और बहुत ही जरूरी और बार बार पूछने वाला, कौन सा समझ सकते हैं? खुद से भी आप लोग समझ सकते हैं, कौन सा है? हल्दी घाटी का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, ध्यान में रखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध 1576। उसके नीचे है पलासी का युद्ध, ये भी बहुत सारे सवालों में बार बार पूछता है, पलासी का युद्ध। तो पलासी का युद्ध है 1757, ध्यान में रखिएगा इसको, 1757। उसके नीचे बढ़ेंगे तो पानीपत की तीसरी लड़ाई आ गया ना, बोले थे ना पानीपत में 3 लड़ाई हुई थी, प्रथम लड़ाई, दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई। फिर से समझते हैं, प्रथम लड़ाई कब हुई? 1526, और दूसरी लड़ाई 1556। अब कौन सा? तीसरी लड़ाई, देखते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, क्लियर है? 1761 याद हो गया ना? पहली 1526, दूसरी लड़ाई 1556 और तीसरी लड़ाई 1761, तीनों का तीनों याद रखिएगा। नीचे बढ़ेंगे तो मिलेगा बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, माइंड से रखना नहीं चाहिए, 1764 में। उसके नीचे आता है एक रूहेला का युद्ध, समझे? रूहेला का युद्ध। तो रूहेला का युद्ध हुआ था 1774 में, रूहेला का युद्ध 1774 में, याद रखिएगा। एक बार फिर से इसको हम दोहरा देते हैं ताकि आप लोग का जो भी ध्यान हो क्लियर हो जाए। कन्नौज का युद्ध 1540, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, तालीकोट का युद्ध 1565,
हल्दी घाटी का युद्ध 1576 और पलासी का युद्ध 1757, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, बक्सर का युद्ध 1764 और रुहेला का युद्ध 1774। ठीक है, ध्यान में है ना, इसको उतार लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।